गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सरसाइज 7.2 के बेस पे और हम उसकी शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। यानी हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जिसके ऊपर ये जो हमें पॉइंट्स जो है वो दिखाए गए उसे मेंशन जो है वो करना है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं दैट इज़ 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। तो ये पता कैसे लगाए कि हमें कौन से पॉइंट नीचे हमारे नंबर लाइन में किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर वो एक सर्कल है तो उसके 4 पार्ट है और उसमें से ये एक पार्ट जो है शेडिंग किया हुआ है, ठीक है। फिर 2 पार्ट शेडिंग किए हुए हैं, फिर ये 4 में से 3 पार्ट शेड किया हुआ है और 4/4 का मतलब होता है कि 1, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा सर्कल जो है शेड किया हुआ है। ये सिर्फ समझने के लिए क्योंकि हमें इजीनेस रहे नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स को लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर लाइन की। यहाँ पे मैंने जो शुरुआत की है वैसे तो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी यहाँ एक एग्जांपल की ओर एज ए एग्जांपल यहाँ पे -1 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ -2 स्टार्ट किया है, -2, -1, 0, ठीक है। 0 से 1 के बीच ये है सारे पॉइंट्स आने चाहिए। यहाँ पे मैं 4/4 की जगह 1 लिख सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो आंसर 1 आएगा। इसलिए ये जो पॉइंट्स इन बिटवीन जो पॉइंट्स है वो 0 और 1 के बीच में है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारा ये याद रखना है जो 4 है जो है हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है वो 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड है, इसलिए डिनोमीटर में 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1/4 यानी एक पार्ट शेड हुआ है, 2/4, 3/4 एंड 4/4। यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट जो है दिखाए गए हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स नंबर लाइन के अंदर आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि 1/2 कहाँ गया तो ये है 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 यानी 1/2 पार्ट है। देन 3/4 और 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ पे सारे जो पॉइंट ऊपर की तरफ क्वेश्चन दिए सभी नंबर लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। सेम तरीके से हमें सेकंड नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो पार्ट है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 उसे जो है नंबर लाइन के अंदर ड्रॉ करना है। तो तरीका सेम है, ठीक है, कि नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके टोटल इक्वल पार्ट है 8 क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है और 1 पार्ट यानी कि शेडिंग किया पार्ट, या फिर आप ये समझ लो कि टुकड़ा मतलब एक पार्ट को ले लिया गया हो, ठीक है। हम शेडिंग को रखते हैं। तो चलिए 1/8 से शुरू करना है और हमें 7/8 तक पहुँचना है और इन सभी 4 पॉइंट को हाईलाइट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सेम चीज़ -1 0, 0 से लेके 1 तक यानी 8/8 का मतलब होता है 1। तो इनके बीच में जितने पॉइंट्स जो ऊपर दिखाए गए हमें यहाँ पे उससे शो करना है। तो सबसे पहले 0, हमारा बेस जो है वो है 8 यानी 1/8, 2/8। तो आप देख सकते हो कि चलो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आ गया जो पॉइंट क्वेश्चन में वो आ चुके हैं। देन 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड ये 7/8। यानी कि हमें जो पार्ट एलोकेट करने हैं जो पॉइंट्स वो यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ यहाँ देन आफ्टर थर्ड नंबर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो सी नंबर है, ठीक है, यहाँ पे उसके कुछ पार्ट पॉइंट्स है दैट इज 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। यानी कि हमारा डिनोमीटर में 5 है यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड है। तो सेम प्रोसीजर है -1 0। तो हम 5/5 तक जाएगा यानी कि हम लोग जो है कोशिश करके 1 के बाद भी हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे 5/5 तक, हाँ इससे ज़्यादा जाना है, ठीक है। तो देखिए 0, 1/5, ये क्वेश्चन वाला पॉइंट 2/5, 3/5, देन 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 और ये लास्ट में है 8/5। हम एक्सटेंड इसलिए किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में 8/5 जो है वो एलोकेट किया गया है, तो हमें यहाँ पे इसे आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन जो है उसे दिखाना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है 20/3, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, दैट इज़ हम जानते हैं कि होल नंबर एंड दैट न्यूमरेटर अपॉन रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए 20/3 जो है उसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा वो ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 20 को 3 से डिवाइड करना है, आपको आंसर मिलेगा 6 यहाँ पे, क्योंकि 3 6 18 होता है और रिमाइंडर में आंसर होता है 2। तो एक जो फॉर्मूला है दैट क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइज़र की, उसके हिसाब से क्वेश्चन में आएगा 6, देन रिमाइंडर में 2 और ये जो डिवाइज़र था दैट इज़ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन हुआ। नाउ सेम तरीके से हम बी यानी 11/5 का आंसर ढूंढेंगे। 11 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे आएगा 2, 11 माइनस 10, रिमाइंडर में 1, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ 2, रिमाइंडर आगे यहाँ पे 1/5। ठीक है, सेम तरीके से हम सी में जाएंगे। 17/7 उसका जो आंसर है, हम अगर उसका डिवीज़न करें 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर इज़ 3, तो ये रहा रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइज़र और ये क्वेश्चन 2 3 7 यानी 2 × 3/7। नाउ सो इसके बाद जो है 28/5, तो सेम तरीके से है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 5 जो है हमारा क्वेश्चन, ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर। तो देखिए ये जो 5 है ये वाला है, रिमाइंडर ये रहा एंड दैट इज़ डिवाइज़र। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा ई 19/6, तो उसका भी आंसर जो यहाँ पे लिखा गया है 3 × 1/6। सेम 35/9, तो उसका जो आंसर है दैट इज़ 35 डिवाइड बाई 9, तो 9 3 ज़ा 27, देन क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ 9 3 ज़ा 27 लिया हुआ है। रिमाइंडर में 8, देन यहाँ 3, डिवाइज़र यहाँ पे 9 में। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल उससे उल्टा है जो हमने क्वेश्चन 2 किया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, तो उसे सिंपल फ्रैक्शन में हम मतलब जो बनाना है हमें ना, वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है तो किस तरह से उसे, इसकी एक फार्मूला है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो दिया गया है 7 × 3/4, तो उसकी फार्मूला है होल नंबर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी कि अगर ये 7 है तो होल नंबर का मतलब है 7, रिमाइंडर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर यानी +3 डिवाइड बाई 4, तो आपका आंसर आएगा 7 4 ज़ा 28, प्लस कहीं यहाँ पे रखा है 3 ये रहा, डिवाइड बाई 4, 28 + 3 दैट इज़ 31/4। ठीक है, होल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर है, +3, हाँ ये ब्रैकेट ज़रूर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हम टर्न कर सकते हैं। सेम 5 × 6/7, तो बहुत सिंपली मैं आपको ओरली समझा दूँ, 5 7 ज़ा 35, 35 + 6, ठीक है, दैट इज़ 41, 41/7, तो ये रहा आंसर। ठीक है, जो यहाँ पे भी दिखाया गया है। फिर 2 × 5/6, 6 2 ज़ा 12, 12 + 5 17, 17, ओके, 17/6, ये रहा उसका आंसर। देन सेम वे डी के लिए आते हैं हम लोग। 10 × 3/5 यानी कि 10 5 ज़ा 50 + 3 53/5, तो ये आपको ओरली आंसर आ जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। 9 7 ज़ा 63, 63 + 3 दैट इज़ 66, और ये रहा डिवाइड बाय 7। ठीक है, देन अगेन 8 9 ज़ा दैट इज़ 72 + 4 यानी कि 76, और डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3
और 7 पॉइंट ख़त्म हुआ और 7.2 एक्सरसाइज भी।